हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 20 MCQ क्वेश्चन 10th क्लास के मैथ्स के अलजेब्रा का। इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री के 20 MCQ क्वेश्चन लेके आया था, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, और आज हम लेके आए हैं अलजेब्रा का 20 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the number of जीरो ऑफ द px is? कि ये हमारा फिगर दिया गया है। इस फिगर से हमको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स होगा इसके कितने जीरो होंगे। और इस पॉलिनोमियल से ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश मानते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। ये मेरा हमेशा पॉजिटिव आता है, ये वाई पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक्स मेरा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो क्वाड्रेंट होगा ये वाला, इसमें दोनों नेगेटिव आएगा। यहाँ x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आएगा, ये x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। और इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों मेरा नेगेटिव होगा। तो इस पॉलिनोमियल्स का पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px। तो देखते हैं कि जो भी मेरा ये पॉलिनोमियल्स है वो एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है या टच किया है। कोई भी पॉलिनोमियल्स में अगर जो ज्योग्राफिकली बनाया गया है उस फिगर में अगर जितने बार भी कोई भी ये काटता है तो उसके आधार पर उसका जितने बार ये एक्स एक्सिस को काटा है वही उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो इस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कितने बार कट हुआ है। 1 2 3। क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स है वो एक्स एक्सिस को 3 बार काटा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कि कोई भी क्वेश्चन हो जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 3। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इफ पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5 देन p-1 इज इक्वल टू, मतलब p-1 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है कि कितना होगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स है px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो px यहाँ x की जगह -1 पुट किया गया है, p-1 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो p-1 इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 कितना जाएगा, 5 3 8 और 2 10। तो यहाँ पी एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा, मतलब p-1 का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये आ जाएगा C10। मतलब ये कह सकते हैं कि p-1 इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया p-1 इक्वल टू 10। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, इफ -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px x² माइनस 7x माइनस 8 देन द अदर जीरो इज। क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल्स है x² माइनस 7x माइनस 8 और एक इसका जीरो जो दिया गया है वो -1 है। तो इसका दूसरा जो जीरो होगा वो कितना होगा वो हमें निकालना है। इक्वेशन है x² माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 8x² और उसको इस प्रकार से हमको विभाजित करना है कि उसको जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल का पद हमको आना चाहिए। तो 8 का 8 हो जाएगा। तो इसको 7 में कन्वर्ट करने के लिए 8 में 1 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा। तो -7x प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 7, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब +1 कॉमन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर -8 होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक तो
ऑलरेडी यहाँ ज्ञात है, x बराबर -1 हो जाएगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, x - 8 = 0 है, x - 8 = 0, तो x = 8। मतलब इस इक्वेशन का दो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 और दूसरा हो जाएगा 8, -1 एवं 8। मतलब इफ -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px = x² - 7 - 8, देन द अदर जीरो, तो अदर जीरो इज, सॉल्व करके देख लिए हम लोग, अदर जीरो आ गया मेरा। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ 2 and 1/2 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स px² + 5x + r, देन द वैल्यू ऑफ p and r। मतलब यहाँ पर निकालना है p का वैल्यू क्या होगा और r का वैल्यू क्या होगा। दो चीज़ का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। इन दोनों का जीरो दिया गया है 2 and 1/2। अगर जो भी जीरो दिया गया है इस जीरो के लिए इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एक बार इस इक्वेशन में हम 2 पुट करके देखेंगे, सेकंड बार में 1/2, चूंकि दूसरा इसका जीरो 1/2 है तो इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। उसके बाद इसका दो इक्वेशन मानते हुए दोनों को सॉल्व कर लेंगे, पी और आर का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। फर्स्ट जीरो लेते हैं, x बराबर x = 2 है, तो px तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस r = 0। 4p + 10 प्लस r = 0, तो 4p + r = -10। ये इक्वेशन 1 हो गया। मतलब फर्स्ट जो जीरो है वो इस इक्वेशन में मान पुट किए तो यहाँ 4p + r = -10 आ रहा है। अब सेकेंड जो इसका जीरो है x = 1/2, ये पुट करके देख लेते हैं। p 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 प्लस r = 0। तो ये हो गया p/2 × 2 = 4, 4 प्लस 5/2 प्लस r = 0। सोल्व कर लेंगे। 4, 2 एंड यहाँ 1 हम लिख ले। 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 1, p + 10 प्लस 4r = 0। मतलब इक्वेशन आ गया p + 4r = -10। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ x = -2 पुट किए, x = 2 पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन आ गया 4p + r = -10। जब 1/2 सेकेंड जीरो पुट किए तो ये आ गया p + 4 - 10। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4p + r = -10 और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4p + 4 × 4 = 16r और 4 × 2 = 40 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये p कट जाएगा तो -15r -16r प्लस r -15r हो जाएगा = 30, r = 30/-15। तो r का वैल्यू हो गया -2। मैं इसमें से एक का वैल्यू ज्ञात हो गया, r बराबर -2 आ गया। अब r का वैल्यू किसी में इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे, अगला वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट करते हैं, 4p + r = -10। तो 4p + -2 = -10। 4p = -10 प्लस माइनस माइनस होगा। और जब इसको RHS में ले आएंगे, LHS से RHS में ले आएंगे तो ये 2 प्लस जाएगा। 4p = -8, देयरफॉर p = -8/42। यहाँ p का वैल्यू आ गया -2।
तो दोनों इस इक्वेशन में पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू मतलब 0 पुट करने के बाद दो इक्वेशन आ गया, 4p + r = -10, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। जब सेकंड 0 1/2 पुट किए तो p + 4r = -10, ये वैल्यू आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए, इक्वेशन 2 को, चूंकि यहाँ 4p आ रहा है, यहाँ पर p है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, तो r का वैल्यू आ गया 30/-15, तो r = आ गया -2। इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट किए, फिर उसके बाद मेरा p का वैल्यू आ गया -2। तो इस पर मेरा आंसर क्या आ गया, p = -2 और r = भी -2, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ आंसर आ जाएगा p = r = -2, मतलब p और r दोनों का वैल्यू क्या है, -2 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं इस सीरीज में लेके आया हूँ ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे यदि आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो अलजेब्रा जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो उसे मतलब आपको प्राप्त करने में आसानी होगी। हाँ, मैं पांचवा क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन है, द लाइन्स x = a और y = b आर क्या है, ये इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, ओवरलैपिंग होगा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसको हम फिगर ड्रॉ करते हैं, x डैश y डैश। तो यहाँ बताया है पहला जो पॉलिनोमियल है x = a है, मानते हैं x = ये कोई भी लाइन आ जाएगा, और दूसरा है y = b, ये कोई भी लाइन आ जाएगा। तो ये दोनों अगर लाइन खींचा जाए तो ये एक दूसरे का क्या हो रहे हैं, पैरेलल होगा, ना तो ये कभी एक दूसरे से मिलेगा, ना ही कहीं पे एक दूसरे को कट होगा, ना ही ये एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि द लाइन्स x = a एंड y = b आर तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तीसरा इक्वेशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, पैरेलल। और इसका थर्ड क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x + 2 = 0। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चूंकि पॉलिनोमियल्स मेरा 3x + 2 है, ठीक है, तो इसका हमको जीरो ज्ञात करना है। 3x + 2 = क्या हो जाएगा, 0। चूंकि हमको इसका जीरो निकालना है तो पूरे इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x + 2 = 0। 3x = चूंकि 2 जो है यहाँ प्लस में है, RHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर x = -2 चूंकि यहाँ x के साथ ये मल्टीपुल है तो RHS में आके या डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया, x = -2/3। x का वैल्यू आएगा -2/3। यहाँ देख लेते कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर -2/3। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x² + 3x - 2/5। इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा। आपको पहले से पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री निकालना है, इसका मतलब है जो भी पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसका वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट जो घातांक है, पावर है, वही उसका डिग्री होगा। तो इस इक्वेशन में दिया गया है 2x² + 3x - 2/5। ये पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ वेरिएबल किसका है, वेरिएबल्स है इसमें x, और सबसे मतलब जो वेरिएबल्स है उसका सबसे अधिक घातांक जो है वो घातांक है 2। तो चूंकि हाईएस्ट घातांक या पावर जो है 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर होगा वेरिएबल्स का वही उस क्वेश्चन का डिग्री होगा, उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री होगा। तो डिग्री आ गया 2, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। मतलब पॉलिनोमियल 2x² + 3x - 2/5 का जो डिग्री है वो है 2। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर,
द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स fx इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 कैन हैव इच। मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल्स है fx इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का पॉलिनोमियल्स क्या आएगा वो देखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान देना है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब चूंकि x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है मतलब घातांक 2 है, इसका डिग्री जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व ना भी करें और डायरेक्ट चाहें तो इसका आंसर हम बना सकते हैं। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये 1 आ जाएगा। x 6x प्लस 9 प्लस 1, देखिए ऐड करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। ये मेरा आ गया पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स का घातांक कितना है? 2 है, पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। इसका आंसर भी आ जाएगा बी नंबर 2। मतलब इस क्वेश्चन का, इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री भी है वो 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ p फॉर which of the polynomials x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। मतलब पॉलिनोमियल से दिया गया है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। चूंकि x माइनस 2 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स ये इस क्वेश्चन का 0 होगा। मतलब x माइनस 2 जो है इस इक्वेशन का 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब अगर x इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 0। तो पुट करके देखते हैं, क्योंकि इसका एक 0 क्या आ गया? x इक्वल टू 2, ये इस इक्वेशन का 0 है। तो इक्वेशन है मेरा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8। यदि x बराबर 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस p इंटू x का मान 2 है प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 8, 16 और 8 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। 62 माइनस 2p इक्वल टू 0। तो p को अगर हम RHS में ले आते हैं तो 32 इक्वल टू 2p, देयरफॉर p इक्वल टू 32 अपॉन 2। तो p का वैल्यू क्या आ गया? 16। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद p का वैल्यू आ गया 16। तो आंसर आ जाएगा डी नंबर p इक्वल टू 16। क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल्स का ये एग्जैक्टली x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स ये इस इक्वेशन का 0 है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में 2 का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स क्यू दैट मीन्स 2 का क्यू प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दिए, p का वैल्यू आ गया 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16। मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स t स्क्वायर माइनस 15 इज। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण कर सकते हैं। चूंकि यहाँ t का वैल्यू जो है 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। तो इसका 0 हम लोग को ज्ञात करना है। t स्क्वायर माइनस 15 मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसका 0 निकाल लेंगे। तो t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर हो जाएगा 15, देयरफॉर t इक्वल टू अंडर रूट 15। जब भी अंडर रूट होता है तो ये प्लस माइनस आता है, जिसका t का यहाँ 2 वैल्यू आ जा रहा है। t इक्वल टू एक तो अंडर रूट 15 और दूसरा आ रहा है माइनस अंडर रूट 15। मतलब इस
पोलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का 2 जीरो जो आएगा वो हो जाएगा √15 और -√15। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। बी का 2 वैल्यू दिया गया है -√15 एंड √15, तो ये टी का 2 वैल्यू आ गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 and second linear equation is a2x + b2y + c2 = 0 which represent parallel lines, then तो ये दिया है a1/a2 not equal to b1/b2, बी नंबर दिया a1/a2 not equal to b2/c2, c इक्वल टू दिया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और डी नंबर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सेम पे क्वेश्चन 2 है, इसलिए दोनों को एक साथ सॉल्व करके देखेंगे। इफ द इक्वेशन a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0, तो इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 द इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। मेरे यहाँ 2 इक्वेशन दिखाया गया है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। तो इस इक्वेशन में पहला बताया गया है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो जाता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है इसमें हो जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन। अगर जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसमें a1 और a2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब एक दूसरे को ये कहीं पे कट कर रहा है। कट कर रहा है मतलब ये किसी एक ही बिंदु पर 2 लीनियर इक्वेशन, ये और ये 2 लीनियर इक्वेशन है, किसी एक बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसका एक ही आंसर होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन आ जाता है इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, और इसको लेंगे मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं। और थर्ड जो है वो आ जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाएगा पैरेलल। जब 2 इक्वेशन इस तरह से पैरेलल है तो इसका मतलब वो कभी मिलेगा ही नहीं। जब 2 पैरेलल है कभी मिलेगा नहीं, इसका मतलब है उसका कोई आंसर होगा ही नहीं, ये कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नो आंसर, ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन। बस इस चीज को आपको याद रखना है। बस इससे रिलेटेड जो भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्या बताएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, मतलब वो एक दूसरे को कट कर रहा है। जब कट किया तो उसका एक ही जगह कट हो रहा है, दैट मीन इसका सिंगल सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन पे, एक ही इक्वेशन है, इसी लाइन पे फिर दूसरा लाइन आ जाएगा, ये एक पे ही है। क्योंकि एक लाइन पे ही दूसरा लाइन है, कोइंसिडेंट है, दैट मीन्स वो एक साथ मिलते चला गया है और ये अनंत तक मिलते चला गया है। इसका मतलब है कि इसमें मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसको इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, मतलब लाखों करोड़ों, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, जिसको बोलेंगे पैरेलल। पैरेलल 2 लाइन है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, जो कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। चूंकि ये मिलेगा नहीं दोनों लाइन एक दूसरे से, इसका मतलब है कि दोनों का कोई भी आंसर
नहीं होगा। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया गया है, रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल कंडीशन का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको बोलते हैं पैरेलल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट बोला है इफ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये और ये दिया गया है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर सी, इंटरसेक्टिंग। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। दैट मीन्स इसका सिंगल इक्वेशन ओनली वन सॉल्यूशन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इफ 217x प्लस 131y प्लस इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y प्लस इक्वल टू 827, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। ये दो इक्वेशन दिया गया है या पॉलिनोमियल्स दिया गया कह सकते हैं इसको, और इसका जो x प्लस वाई का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग 1 और इक्वेशन 2 मान ले और दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो चूंकि 1 एंड 2 को हम लोग ऐड कर दिए, क्या आ जाएगा, 217x प्लस 131y प्लस 131x प्लस 217y इक्वल टू 913 प्लस 827। इसको ऐड करते हैं तो 348x प्लस 348y इक्वल टू आ रहा है 1740। तो 348x 348y, तो 348 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 1740, x प्लस y इक्वल टू 174/348। ये कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 0 4 5 × 20, 4 24 4 2 5 या 15 2 17, ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार में। मतलब x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 5। ये बड़ा नंबर देख के ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस प्रकार सॉल्व करना है। क्योंकि नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन सिंपली ध्यान दीजिए कि दोनों यहाँ दो चीज़ मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है, इसलिए इसको कल जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर ए नंबर 5। x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो बोला कि इस क्वेश्चन, ये लीनियर इक्वेशन जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें k का वैल्यू क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया गया है और एक ही आंसर आया है, वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन। तो चूंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इसको लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 वाला इक्वल टू 0, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 मान लिया जाए, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। तो इसको कल इक्वेशन बनाने के लिए 5 को LHS में ले आएंगे, इसको 1 को LHS में आ जाएंगे, तो दोनों माइनस में आ जाएगा, वो फिर इक्वेशन 1 एंड 2 मान लेंगे।
तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो A1 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू हो जाएगा K और A2 का वैल्यू हो जाएगा 3 नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब B2 चूंकि वहाँ Y सिंगल है, Y के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो K नॉट इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा K इंटू 1, K 3 दूना 6। तो यहाँ आंसर आ जाएगा K नॉट इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा K नॉट इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। बस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K डू द इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky इक्वल टू माइनस 16 रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कहने का मतलब है दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर से गुजरा है, वैसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो इक्वेशन बना लेंगे इसको, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और सेकेंड जो मेरा इक्वेशन है 6x माइनस के वाई माइनस 16 है, इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दो लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको A1 इसको B1 इसको C1 मान लिए, A2 B2 C2। तो कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप किया गया, एक दूसरे पर टच किए हुए हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये किस कंडीशन में कोइंसिडेंट होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 6 है, यहाँ B1 कितना होगा -1, और B2 कितना हो जाएगा -k, और C1 है 8 और C2 है 16। कोई भी दो को हम लेके सॉल्व कर लेंगे, k का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। कल ये दो से ये निकाल लेते हैं, या माइनस माइनस कट जाएगा, एक कट जा रहा है, 3 दूना 6 8 दूना 16, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/k अपॉन 1/2। कोई दो को ले लेते हैं, 1/2 इक्वल टू 1/k, तो k इक्वल टू आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 2। आंसर हो जाएगा सी नंबर, k इक्वल टू 2। मेरा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 16 इज व्हाट। मतलब इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, इन्फिनिटली मैनी होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ दोनों का वैल्यू ज्ञात करके देख लेते हैं। ये किस में आ रहा है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल के देख लेंगे। फिर देखते हैं क्या कंडीशन क्या आता है, जिस तरह का कंडीशन आएगा उसके आधार पे इसका आंसर होगा। तो A1 अपॉन A2 1/2 आ रहा है, फिर B1 अपॉन B2 2/4 आ रहा है, फिर C1 अपॉन C2 -8 -16। तो देख रहे हैं कि ये इक्वल आ रहा है। यहाँ वैल्यू प्राप्त करने के बाद क्या आया, 1/2 1/2 1/2 आ जा रहा है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये 1/2 1/2 आ गया। दैट मीन्स ये क्या है कि तीनों चूंकि
मतलब इक्वल है, या कहा जाए कि ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे होके गुजरा है, मतलब ये कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन पे पूरे दोनों इक्वेशन एक साथ गुजरा है, क्योंकि तीनों का वैल्यू बराबर आया है, तो इस प्रकार इसका बहुत सारा आंसर होगा, क्योंकि पूरे लाइन पे गुजरता हुआ चला गया है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिवली मेनी इक्वेशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, सॉरी, मतलब इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। इफ द लाइन्स गिवन 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। ये जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का निचोड़ है। यदि आप इस पूरे 20 MCQ क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आने की संभावना है। आइए देखते हैं, मैं लीनियर इक्वेशन क्या क्या है, 3x प्लस 2ky, 2 इक्वल टू 2 है तो इसको कर लेंगे, यहाँ माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या आता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये मेरा कंडीशन है कि दो लीनियर इक्वेशन अगर इक्वल पैरेलल आ रहा है तो कंडीशन होगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, a1 हो गया 3, a2 हो गया 2 इक्वल टू b2 हो गया 2k और b1 हो गया 2k और b2 हो गया 5, यहाँ नॉट इक्वल टू आएगा c1 अपॉन c2। तो हमको यहाँ k का वैल्यू ज्ञात करना है, ये 200 भी चाहे इससे भी निकाल लेंगे। तो चूंकि नॉट इक्वल टू के रूप में आ रहा है तो उधर हम आगे ना बढ़ के बस ये दोनों पार्ट से ही हम k का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2k अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k इक्वल टू 15, देयरफॉर k इक्वल टू 15 अपॉन 4। तो यहाँ k का वैल्यू क्या आ गया, 15 अपॉन 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर 15 अपॉन 4। क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कंडीशन होगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये सबका वैल्यू ज्ञात कर दिए, फिर ये दो वैल्यू से हम k का मान ज्ञात कर लिए, 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2k बाई 5, तो 4k इक्वल टू 15, k इक्वल टू 15 बाई अपॉन 4। तो आंसर हो गया मेरा सी नंबर 15 अपॉन 4। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन cx माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड cx माइनस 2y इक्वल टू 6 विल हैव इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन। ये मेनी सॉल्यूशन होगा तो इसका कंडीशन क्या होता है वो देख लेंगे और तुरंत इसका फिर हम लोग आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन दैट मीन्स ये क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट होने के लिए क्या होता है लीनियर इक्वेशन में, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाता है। यहाँ लीनियर इक्वेशन देख लेते क्या क्या है। लीनियर इक्वेशन है मेरा cx माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा जो है वो 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो चूंकि ये साफ साफ बताया गया है इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये कोइंसिडेंट है। तो इस इक्वेशन क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब मेनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। तो क्या आ जाएगा, c अपॉन 6 इक्वल टू -1, b1 -1 है, b2 -2 है, और c1 -3 है, और ये c2 -6 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ जरा c अपॉन 6 बराबर 1/2 अपॉन 1/2। ये कोई भी दो से हम c का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, या तो ये दोनों के लिए यार ये और ये ले।
क्या आ गया, c अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, 3, c का वैल्यू हो गया 3, c का वैल्यू आ गया मेरा 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वल टू 3। यहाँ c का वैल्यू मेरा आ रहा है 3 या 3 आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन मतलब कॉन्स्टेंट है x प्लस वाई इक्वल टू 1, a माइनस वाई एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2। ये मेरा दो इक्वेशन है, ठीक है। तो बताना है कि इस क्वेश्चन में ए या बी का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। मेरा लीनियर इक्वेशन क्या क्या है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, क्योंकि a प्लस बी माइनस 2 ये RHS में इसको LHS में ले आते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, पूरे को लेंगे तो a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरा दो लीनियर इक्वेशन है, और ये बताया गया है कि इन्फिनिटली ये मेनी सॉल्यूशन है। तो मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब ये कोइंसिडेंट होता है, एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे हो, तब ये इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये मेरा कंडीशन आ जाएगा। तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे, ए या बी का वैल्यू मेरा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 क्या है, 1 है, और a2 है a माइनस बी, ठीक है। b1 है 2 और b2 है a प्लस बी, और c1 जो है -1 है, और c2 है माइनस ए प्लस बी माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गया। किसी दो को लेके मतलब सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को एक साथ लेके, इसमें a प्लस बी, ए और बी का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। पहले ये दोनों को ले लेते हैं, 1 अपॉन ए माइनस बी इक्वल 2 अपॉन ए प्लस बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू ए 2a माइनस 2b, तो a प्लस बी, ये LHS में जो मान है उसको हम लोग RHS में ले आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस 2b, तो a RHS में माइनस हो जाएगा, b भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2a और माइनस a और माइनस 2b और माइनस b, माइनस 3b इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। यदि इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। नेक्स्ट ये दो को सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। 2a 2b 2 दूना 4 माइनस 4 a प्लस बी, सबको हम लोग LHS में ले आते हैं, और 4 को RHS में ले आते हैं, माइनस a माइनस बी, यहाँ माइनस 4 है, a आके प्लस हो जाएगा। तो मान क्या हो गया, 2a माइनस a, तो यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया, a माइनस 3b इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, a माइनस 3b इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 4, माइनस 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 प्लस माइनस, ये माइनस जाएगा, a कट जाएगा, माइनस 4b इक्वल टू माइनस 4, b इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, ये 1, b इक्वल टू आ गया 1।
अब इस b का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 2 में यदि वैल्यू हम लोग a का पुट करते b का पुट करते हैं, मेरा है a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस b का वैल्यू 1 है प्लस 4, तो a इक्वल टू 4 माइनस 1, a का वैल्यू आ जाएगा 3। इसका मेरा दो वैल्यू आ गया, a बराबर 3 आ गया, b बराबर 1, तो कहेंगे a बराबर 3 b बराबर 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं, और ये 19 नंबर क्वेश्चन जो ये VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की संभावना लगभग 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ज्योग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, रिप्रेजेंट टू लाइन्स व्हिच आर। ये दो इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ये चार ऑप्शन है, हम लोग को देखना है। तो फिर इसको a1 a2 और a1 b1 c1 मान लें, इसको a2 b2 c2 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा 6/2, दूसरा -3/-1 और 10/9, 2 तिया 6, माइनस माइनस कट जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर हो रहा है, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है। करने का मतलब है जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3/1 इक्वल टू 3/1 और 10/9, ये तो नॉट इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पर मैं कंडीशन आ जा रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन आ रहा था। ये कंडीशन किसके लिए होता है? ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइन के लिए। ये इसको हम तो है, ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पैरेलल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पैरेलल। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।